हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल पटवारी फिटनेस। मेरा नाम है रीटा एंड आज की वीडियो होने वाली है, अगर आप भी अपने चेस्ट फैट को कम करना चाहते हैं, अपनी सेगी ब्रेस्ट को टाइट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। इन एक्सरसाइजेस के लिए आपको चाहिए सिर्फ आप, थोड़ी सी मोटिवेशन और एक मैट। अगर घर पे हो तो कोई चादर, क्या कहते हैं उसको, चादर मैट कुछ भी बिछा सकते हो, अप टू यू। ओके, तो मैं जैसे हमेशा कहती हूँ कि अगर आपकी सेगी ब्रेस्ट है तो पहली चीज़ 1-2 स्टेप्स है जो आपको एक्सरसाइज से पहले करने होंगे। सबसे पहले तो अपने लिए एक परफेक्ट फिट ब्रा ढूंढिए। परफेक्ट फिट ब्रा साइज होना चाहिए आपका, क्योंकि मोस्टली पता क्या होता है, मोस्टली होता है कि हम लोगों की जैसे सेगी होती जाती है ना, तो हम जो नॉर्मल लेडीज़ हैं जो दूसरी हर्जी वाली ब्रा पहनती हैं वो लूज़ हो जाती हैं। अब लूज़ है ऑलरेडी, आपका ब्रा पहनने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो अगर आपकी ऑलरेडी सेगी ब्रेस्ट है, लूज ब्रेस्ट है, तो अपने लिए परफेक्ट ब्रा चूज़ करें। मैं कुछ हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट्स ब्राज का लिंक आपको दे दूंगी जिनको आप सूट के साथ भी पहन सकती हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली हैं और सस्ती भी होंगी वो, क्योंकि 2-3 ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको मैं खुद भी ट्राई करती हूँ और मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है। तो एक परफेक्ट साइज़ की ब्रा होना ज़रूरी है। नंबर 2, अगर आप ब्रेस्ट फीड करवाती हैं, मदर हैं जो ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं, वो लैक्टिक जो भी कहते हैं यार, दूध पिला रही हैं, वो माएँ हैं, तो उनको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब वो ये एक्सरसाइज करेंगे तो वो भी अच्छे हाई इम्पैक्ट वाली स्पोर्ट्स ब्रा पहन के करें। क्योंकि अगर आपकी ब्रेस्ट ऑलरेडी हैवी हो और फिर आप उछलने कूदने वाला कोई भी एक्सरसाइज करती हैं, वर्कआउट करती हैं, तो और लूज़ करती हैं उसको। और लूज़ ब्रेस्ट है तो आपको रात को भी ब्रा पहन के सोना चाहिए, ताकि वो सेगिनेस, वो थोड़ा सा लिफ्ट मिले आपकी चेस्ट को और वो सेगिनेस कम होती जाए। चलो अब एक्सरसाइजेस पे आते हैं। ये 2-3 चीज़ें ज़रूरी थी, रात को पहन के सोना है, स्पोर्ट्स ब्रा, हाई इम्पैक्ट वाली परफेक्ट फिट ब्रा आपको लेने की ज़रूरत है। 2 टिप्स। हम तीसरा अब एक्सरसाइज शुरू करेंगे। कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप जरूरी है। चेस्ट करने वाले हैं तो आर्म रोटेशन, कीप योर आर्म स्ट्रेट, मेक सर्कल्स 1 2 3 बड़े सर्कल, 4 5 6 7 10 15 20 25 30, राइट। उसका फ्रंट रेज 1 2 3 4 5 6 7 8 10 15 20. Now then both your hand on shoulder and shoulder rotation. 1 slowly, 2 like this, 3 5 7 10. अब दूसरी साइड 1 2 3 7 10. Once we are done, उसके बाद हमें चाहिए मैट। जैसे मैंने कहा, मैट हो, मैट, चादर, कुछ भी आपके पास, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज दैट इज पुशअप्स। जो मोस्टली लेडीज हैं, मुझे पता है, वो ये पुशअप, नॉर्मल पुशअप नहीं कर पाएंगी। तो आपने करना ये है, अपने घुटनों पे आ जाइए, चेस्ट के साइड में आपके हाथ होने चाहिए पैरेलल, ठीक है। जो एल्बो ऐसी नहीं जाएगी। आप मेरा पोजीशन देखिए, 1 2 3 लाइक दिस, 5, धीरे धीरे नीचे जाना, देखिए ध्यान से, नीचे गए, स्ट्रेच है चेस्ट पे, ऊपर आ गए, ओके। 7 10 12 13 15, ये 15 करने हैं। 15 बार आपको करने की ज़रूरत है। उसके बाद आप जबकि 15 हो जाए, फिर आपने रेस्ट ले लेना है। आप रेस्ट ले सकते हैं 30-40 सेकेंड्स का, मैक्सिमम 45 सेकंड का, इससे ऊपर नहीं। मुझे पता है अगर आपने कभी पुशअप्स नहीं लगाए हैं, नी पुशअप में भी आपको पेन आएगा, लेकिन ये चेस्ट के लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज है। धीरे धीरे देखते रहिए, और भी आने वाली है। वंस आपका रेस्ट हो गया, उसके बाद हम सेट बनाया है हमने 3 एक्सरसाइजेज का, ओके। उसके बाद करेंगे कोबरा एंड माउंटेन स्ट्रेच। इस पोजीशन में आके सांस लेनी है ऊपर, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ओके। 5, वापस 7 10, ये 10 करने हैं। इसका एक इजी, ऑलरेडी पंप होना शुरू होगी चेस्ट, इतने इफेक्टिव है। इसको इजी वे में करना है। ये टफ लगे तो आप ऐसे कर सकते हो, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। घुटने जमीन पे आपके टच करवा के आप साइड व्यू दिखा सकते हैं इनको, ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि दूसरे वाला थोड़ा टफ है। सांस ली, चेस्ट को स्ट्रेच किया, सांस छोड़ी, सांस ली, फिर आपने ब्रीथ आउट करना है लाइक दिस, एंड वी आर डन। 15 पुशअप्स के बाद आपने ये 10 कोबरा एंड माउंटेन स्ट्रेच। अगर बिना घुटने टच किए कर रहे हो तो 15 करने हैं, और अगर घुटने टच कर रखे हैं आपने ज़मीन के साथ, जैसे मैंने अभी आपको इजी वर्जन दिखाया,
तो 15 करने हैं। अदरवाइज जो पहले थोड़ा टफ वर्जन दिखाया तो आप उसकी 10 रेपिटेशंस कर सकते हैं। इसके बाद आपने लेना है रेस्ट 40-45 सेकंड का। उसके बाद करेंगे भुजंगासना और होल्ड करना है कम से कम 20 सेकंड। अपने हाथों से अपने अपने पैर होल्ड किए, ब्रीद इन, लिफ्ट योर बॉडी अप। 1 2 3 5 7 10 11 12। देख लीजिए कैसे उठानी बॉडी। 15 21। अब आप इनको फ्रंट व्यू दे दीजिए एक बार, मुझे कुछ दिखाना है। अब आप देखिए ध्यान से, जब आप होल्ड करते हो अपने पैर को और बॉडी ऊपर उठाते हो, आपका ये एरिया स्ट्रेच होता है, ऐसे लिफ्ट आता है आपकी ब्रेस्ट को। ओके तो आपने नए हो तो इसको 20 की सेकंड काउंट करना है, फिर आपने रेस्ट कर लेना है। रेस्ट कर लीजिए 40 से 45 सेकंड। ये 3 एक्सरसाइजेज हैं बस। इनके आपको रोज़ाना जब भी आपको टाइम मिले, सुबह मिलता है सुबह कर लीजिए, रात को मिलता है रात को कर लीजिए। 3 एक्सरसाइजेज के 5-5 सेट करने हैं, मतलब टोटल 15 बार इनको 5 बार रिपीट करना है। तो सारे होगी, मतलब 3 एक्सरसाइज 5-5 बार करनी है और बन जाएंगे टोटल 15। हर एक्सरसाइज के बाद आप 40-45 सेकंड का रेस्ट ले सकते हो। जब 3 एक्सरसाइज का एक सेट हो जाए तो 1 मिनट का आराम कीजिए और दूसरा सेट शुरू कीजिए। अच्छे रिजल्ट चाहिए, मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि अभी मैंने सिर्फ ये आपको दिखाने के लिए किया, बहुत पूरे रेपिटेशंस भी नहीं किए। देयर इज अ पंप हियर, तो कहीं ना कहीं मसल डेवलप होना शुरू हो जाता है, तो लिफ्ट करता है आपकी ब्रेस्ट को। जो लूज टिश्यू हो जाते हैं उनको टाइटन अप करता है। ठीक है, पूरा एक सेट होने के बाद 1 मिनट का रेस्ट और उसके बाद 5 बार इन एक्सरसाइजेस को रिपीट करना है आपको। इनको कर सकते हो आप मंडे से सैटरडे, हफ्ते में 6 दिन तो कम से कम करें अच्छे रिजल्ट के लिए 1 दिन की छुट्टी ले सकते हैं आप। और जैसे मैंने कहा, एक परफेक्ट साइज़ की स्पोर्ट्स ब्रा की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और जब आपका हो जाइए आखिर में, तो आप कोबरा स्ट्रेच करके स्ट्रेच कर लीजिए। जैसे लेट गए, चेस्ट की साइड में हाथ, ब्रीद इन ब्रीद आउट, कीप ब्रीदिंग। 15 की सेकंड तक इसको काउंट कीजिए। फिर माउंटेन पोज लाइक दिस, ताकि आपकी बाजुएं वगैरह स्ट्रेच हो जाए। ठीक है, फिर खड़े होके फॉरवर्ड बेंड, फ्लोर टच 10 सेकंड ऐसे होल्ड करना है, हाथ स्ट्रेच करके ऑन योर टो। 10 सेकंड के लिए ऐसे होल्ड करना है। ये स्ट्रेचिंग है लास्ट में, ताकि आपको बाजुओं वगैरह में कम पेन हो। राइट, इनको मंडे से सैटरडे 6 दिन एटलीस्ट रिपीट करना है। अच्छे रिजल्ट्स के लिए कम से कम 1 महीना करोगे तो बहुत अच्छे विजिबल रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। लेकिन डोंट फॉरगेट वन थिंग विच इज़ कि कोई भी एक्सरसाइज कर लो, अगर आपकी स्पोर्ट्स जो आपकी ब्रा है वो फिटिंग की नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो ऑटोमेटिकली इसको लूज़ कर रही है। तो एक परफेक्ट फिटिंग की स्पोर्ट्स ब्रा इज समथिंग जो आपको, जिसमें इन्वेस्ट करना ही करना पड़ेगा। इन एक्सरसाइज को करिए, चैलेंज उठाइए 1 महीने का, और जब आपको रिजल्ट मिलेंगे प्लीज़ शेयर इन कमेंट कि आपको कैसे रिजल्ट मिले, कितने अच्छे रिजल्ट मिले, कितने टाइम के अंदर मिले। एंड अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, मैं ज़रूर लेके आऊँगी। कमेंट में आप बता दीजिएगा किस टॉपिक पे चाहते हैं। अगर मुझे उस टॉपिक की नॉलेज होगी, मैं कोशिश करूँगी उस पर वीडियो लेके आऊँ। और अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मच टू यू ऑल।